So let's start today's chapter. So we read the reminder yesterday. हमने कल पढ़ा था कि आज दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है. तो हमने सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करनी थी. आप में से सबने करी क्या? Yes, like morning, thank you that I'm alive. Thank you that for my good health. Thank you for the air I breathe in. So, इस तरह से, and the moment you keep your footstep down, thank you for that also. Like, Yeah. that way I started with thank you. Very good. So this is how we were supposed to start our day. So let's read. अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं. तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें हर दिन की शुरुआत सिर्फ आज की नहीं करनी है. आज वो हमें सिखा रहे हैं. जैसे आज तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं, जैसे 10 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, तो वो 10 चैप्टर में हमने 10 तरीके सीख लिए हैं कि हमें अपने दिन दिन में जो ग्रेटिट्यूड है उसको किस तरह से अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस दिन का असाइनमेंट है वो सिर्फ उसी दिन के लिए है. वो इसलिए है कि हम उसको सीख कर अपनी जिंदगी में रोज उसको अपनाएं, रोज उसकी प्रैक्टिस करें. तो 10 तरीके हम सीख चुके हैं. अब ये 11वां तरीका हम सीख रहे हैं कि हमने अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है. अगर हम ये आज सीख लेंगे तो हम इसकी प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे कर सकते हैं. हाँ जी. सो हु इज गोइंग टू रीड? अलमस, Yes, आई विल. ओके, प्लीज. day 11, a magic morning. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121, 180, Roman Emperor. या सो बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोए थे और इस उम्मीद में सोए थे कि हम सुबह उठेंगे, पर नहीं उठे. क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हमारे कितने श्वास हैं, हमारे पास कितनी घड़ियां हैं, हमारे पास कितने दिन हैं. किसी को भी नहीं पता ना. दिस इज समथिंग विच इज हिडन फ्रॉम अस, जो हमें किसी को नहीं पता है. तो अगर हम आज सुबह उठे हैं, सो इट इज व्हाट अ प्रिविलेज. ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है कि हम आज सुबह उठे हैं और हमें एक और नया दिन मिला है एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ को, एंजॉय करने के लिए लाइफ को. सो बी ग्रेटफुल व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट which God gives you every single day. Yeah. Yeah. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. ओके, पॉज. तो जब आप किसी चीज की शुरुआत आपने हमने पूरी बुक में अभी तक क्या पढ़ा है? whatever you are thinking, whatever you are feeling is what are you attracting in your life, right? तो कितनी बार ऐसे होता है कि हम सुबह उठते हैं और कुछ खराब मूड में उठे, या कुछ उठते टाइम कहीं चोट लग गई या कहीं टकरा गया कुछ, या तो हम लोग नेगेटिव मोड में चले जाते हैं. और हमने देखा है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, सीरीज ऑफ नेगेटिव थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग थ्रू आउट द डे. एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ गड़बड़ होती चली जाती है. क्यों होती है? बिकॉज हमने उसकी शुरुआत नेगेटिविटी से शुरू की. इसी तरह से अगर हम हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी कि हम पूरा दिन ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को, ऐसी सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे जिनके लिए हमें और कृतज्ञता महसूस होगी. Right? So that is what this paragraph is talking about. I don't know how many of you know about it or remember कि हम लोग जब स्कूल में थे
तो हमें बताया जाता था, मतलब मुझे याद है कि हमें स्कूल में सिखाया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ो और उन दोनों हाथों के बीच में देखो, बिकॉज एंड देन दे यूज्ड टू से दैट श्लोक करागरे वस्ते लक्ष्मी, Yes, वो वाला बोला जाता था। yes, एंड बहुत सारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग थे, वो रोज सुबह उठ के ये करते थे, और आज भी कुछ लोग हैं, अभी कुछ बचे हैं ऐसे लोग अभी, जो आज भी सुबह उठ के ये प्रैक्टिस करते हैं। yes, दिस इज अ वे ऑफ सेइंग ग्रैटिट्यूड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, to begin yes. your day with gratitude and fill your day with blessings. हाँ जी। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't show you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. ओके, पॉज। सो इनवेरिएबली हम लोग जब जब भी हम खाली होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ कर भी रहे होते हैं, तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बिकॉज दिमाग कभी खाली रहता नहीं है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? थॉट्स। कैसे थॉट्स? वरीज, ब्लेम्स, क्रिटिसिज्म, ना, आप किसी किसी के बारे में कुछ जलन, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव ही चल रहा होता है, बिकॉज ऐसी ही प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी। हमने करी नहीं, बट हो चुकी है बचपन से लेके अब तक, ऐसी ही प्रोग्रामिंग है। सुबह उठे, आज कोई मीटिंग है, तो सुबह सुबह जैसे ही आंख खुली, तो यार आज ये मीटिंग है, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है। अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या होगा? और अगर बाई चांस मैं वहां पे भूल गया और मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो माय बॉस इज गोइंग टू जस्ट जस्ट शाउट एट मी एंड विल से यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्या करूं, कैसे याद करूं, एंड समथिंग और द अदर लाइक दिस इज गोइंग थ्रू इन योर माइंड। और अगर प्रीवियस डे किसी ने कुछ कह दिया था, तो वो दिमाग में चल रहा था, वो पूरा सीन चल रहा था, देखा ऐसे हुआ, उसने मुझे ऐसे कहा था, मतलब उसका मतलब क्या था ऐसे कहने का, मतलब मैंने सारी जिंदगी उसके लिए इतना कुछ किया, एंड दैट पर्सन जस्ट सेड दैट, एंड वो दिमाग में घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। यस और नो? होता है ऐसा? Yes, हम सबके साथ होता है ना ऐसा? yes, अगर खाली है, अगर हम जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, तो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हाथ कुछ और कर रहे होते हैं, correct. क्योंकि और हम अपने आप को कहते हैं हम तो मल्टीटास्किंग करते हैं। अब मल्टीटास्किंग में क्या कर रहे हैं हम? नेगेटिव थॉट्स, उनको ही उधेड़ बुन कर रहे हैं। थोड़ा सा बुन लेते हैं, फिर उधेड़ लेते हैं, फिर बुन लेते हैं, फिर उधेड़ लेते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बट इफ यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, तो आपके दिमाग में खाली जगह ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है कि जहां आप किसी नेगेटिव थॉट को आने दो। तो आपने अगर शुरुआत में सुबह सुबह कुछ ऐसा वरिड वरिड थॉट, एंग्शियस थॉट, नेगेटिव कोई भी ऐसा थॉट आपने सोचा है, तो आप दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हो? नेगेटिविटी से। और पूरे दिन में क्या होता रहेगा? कुछ ना कुछ नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड, जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, तो जगह ही नहीं है ना नेगेटिव को अंदर घुसने की। आप जब से उठे हो तब से लेके जब तक आप तैयार हो रहे हो, यू स्टार्टेड योर डे विद पॉजिटिविटी, एंड इट इज लाइक यू आर वीविंग दैट। आप उसको बुनते जा रहे हो, बुनते जा रहे हो, और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड, टू फिल योर डे विद more such people, things, and circumstances that you feel more grateful for. Yeah, Anji. There's no room for, yeah.
Um, when you wake up to the to new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just by missing one, just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. हाँ, तो आप जिस टाइम भी उठें, ज़रूरी नहीं आपको 4 बजे ही उठना है, आपको 5 बजे उठना है। जिस टाइम भी आप उठें, हो सकता है वीकेंड्स पे आप देर तक सोते हैं, हो सकता है आप रात को बहुत देर से सोए और अब बहुत थोड़ी देर के लिए सोए हैं, अलार्म ने आपको उठा दिया या आपको कोई काम था इसलिए आपको उठना पड़ा, तो ग्रम्पी होके मत उठो। ये सोच के मत उठो यार नींद ही नहीं पूरी हुई है, अब ये उठना पड़ गया। नो, इफ यू डू दैट यू आर कहते हैं ना sabotaging your day. Don't do that. The only thing you need to do is when you get up in the morning, no matter what time are you getting up, no matter what reason is for your, waking up at that moment, the only thing you need to do is pay gratitude that you are alive to experience a new day. Yeah, बिकॉज अगर आपने एक भी दिन ऐसा मिस कर दिया जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो आपको पता है आपके दिन कैसा जाता है क्या। सो वो तो हमने करा ही है पूरी जिंदगी। अब जरा ये करके देखते हैं ना कैसा जाता है हमारा दिन जब हम दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हैं। हाँ जी। Say thank you for the good night's sleep you receive. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. Okay, pause. So many time this thought crosses my mind. जैसे कई बार होता है रात को अच्छे से नींद नहीं आई, you know you are tossing turning or maybe you had some bad dream and आपकी नींद खुल गई फिर आपको काफी देर तक नींद नहीं आई। बहुत बार ऐसे होता है। एंड when I say thank you for the good night sleep, many a times this thought crossed my mind, क्या नींद तो ढंग से आई नहीं। But then immediately I correct myself, things could have been worse. Thing could have been worse because I've seen those nights when my mother was sick and हम लोग पूरी पूरी रात जागते थे। आँखों में नींद भरी होती थी, but because she is not feeling well, we used to be sitting by her side, talking to her or giving her something and all. So if I compare that to what I experience when I have a bad dream or I'm, not able to sleep for a few minutes in between, it was a better sleep. तो आई इमीडिएटली करेक्ट माई सेल्फ। जब भी ये क्रॉस करता है ना मेरे दिमाग में कि आज तो ढंग से नींद नहीं आई थी, तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि थैंक यू फॉर अ गुड नाइट स्लीप, एंड देन आई जस्ट करेक्ट दैट थिंग्स कुड हैव बीन वर्स।
एंड यू नो हमारे लाइक हमारे सिखिज्म में सुबह अरदास करते हैं कि आपके हुक्म में रात अच्छी बीती है, जो दिन चढ़ा है वो अच्छा बीते. सो वट एवर हैपन्स इज हैपनिंग उनके कमांड के अंदर. सो व्हेन यू सरेंडर, दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. अगर मैं रात को 2 घंटे सोई हूं तो मैं सोई तो हूं. देयर कुड हैव बीन अ सिचुएशन कि मैं एक ब्लिंक ना सो पाती, बट आई स्लेप्ट फॉर 2 hours or I slept for an hour. So it all depends at what are you looking at. आप क्या देख रहे हो, किसकी तरफ आपका फोकस है. So when you get up in the morning, you can start paying gratitude for a good night's sleep, for a good bed, आपका comfortable bed जिस पे आप सो रहे हो, आपके शरीर को कितना आराम मिला उसके ऊपर सो के. और अगर गर्मियां हैं तो एसी, फैन, it is giving you that, you know, the kind of temperature which you feel comfortable to sleep in. When you get up and put your foot down, then for your feet that you're able to walk on your own. And when you enter the bathroom and you open the tap, मतलब पानी, आप नल खोलते और पानी आता है. मतलब पुराने जमाने के लोगों के लिए तो ये मिराकल था, जो नदियों से और वहां से भर भर के पानी लाते थे. और इवन यू नो व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड, तो जैसे ना कुछ घरों में उन्होंने वो लगा रखे थे हैंड पंप्स. जब पानी नहीं आता था ना, कई बार सप्लाई नहीं आई, तो हैंड पंप को वो गेड़ के उसमें से पानी निकाला जाता था. और उसमें कितनी मेहनत लगती थी, वहां से बाल्टियां भर भर के अपने घर लेके आते थे. सो जस्ट इमेजिन वो जल बोर्ड जिसने वो पूरी की पूरी पाइपलाइंस बिछाई है पूरे शहर में, आपकी कॉलोनी में, वो पाइपलाइन जो आपके घर तक आ रही है, और कि आप टैप खोलते और पानी आ जाता है. It's not less than a magic or a miracle if you start looking at it like that. And look at the paste and the brush. जब तक बचपन से लेकर ये एक हमारी कंडीशनिंग है कि उठते सबसे पहले ब्रश करना है ना. सबकी है ना कंडीशनिंग. जब तक हम Yes. ब्रश नहीं करते लगता है हमारा दिन ही नहीं शुरू हुआ. कुछ खाने का कुछ पीने का मन ही नहीं करता है, राइट. यू डोंट फील फ्रेश. So every time you're using your toothpaste and your brush, be thankful for that, that you have money to buy it. There are people who are making it so that you feel fresh. When you're having a bath, you're using your shampoo, you're using your soap. Be grateful that you have those things. मुझे याद है, मैंने लोगों को देखा मिट्टी मल के नहाते हुए. हैंड पंप से पानी गेड़ा और वहीं पे जो मिट्टी साइड में जमीन पे लगी हुई दिखती है, जो होता है ना कच्ची जगह होती है, वहां से मिट्टी लेके अपने ऊपर मला और उस क्या कहते हैं वो हैंड पंप के पानी से जो पानी निकाला उस पानी से नहा लिया. बट वी हैव सच लग्जूरियस soaps, scented soaps and shampoos to use it. So be grateful for that. Don't think कि these things are granted कि हम तो मिलनी चाहिए थी. मिलनी नहीं चाहिए थी पर मिली हैं तो थैंकफुल हो जाओ. आपका टॉवल, कितने सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल्स खरीद के लाते हैं ना हम अपने लिए कि ये सोक करेगा, और ये कितना स्किन पे कितना अच्छा लगता है, कलर कितना सुंदर है इसका. मतलब आई एवरी टाइम आई बाय अ टॉवल ना, वेरी पर्टिकुलर मुझे कलर कौन सा चाहिए. मुझे पिंक चाहिए या मुझे व्हाइट चाहिए, और इसका ना वो बड़ा फ्लफी सा होना चाहिए. है तो मतलब पैसे हैं तो खरीद पा रही हूँ, किसी ने बनाया है इसलिए मैं उसको यूज कर पा रही हूँ. सो इफ यू स्टार्ट पेइंग gratitude for each of these things, you are attracting more of such things in your life, things which are giving you comfort, which are making you feel good about things, and also you are filling your day with gratitude. आप अपने दिन की शुरुआत में ही अपने पूरे दिन का कोटा सुबह से शुरू कर रहे हो, और वो आगे बढ़ता ही जाएगा. बिकॉज ये ऐसी चीज है जो करने से जितना करोगे उतना बढ़ेगा. हाँ जी. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from.
Sorry, can you scroll the screen up? As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. या तो अभी अगर आप देखो तो आपके पास कितने कपड़े हैं पहनने के लिए, चूज़ करने के लिए। कबर्ड खोलते हो तो मतलब लाइन लगी हुई है कपड़ों की और आपको समझ नहीं आता पहनो कौन-सा। बिकॉज़ यू हैव अ चॉइस। बट देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल डिडंट हैव सो मेनी क्लोथ्स। मतलब वो भी ज़माने होते थे लोग एक-दूसरे से माँग के कपड़े पहनते थे, कि आज मुझे वहाँ जाना है आप अपनी साड़ी दे दो, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है, मुझे किसी शादी में जाना है। बहन जी हमें आपकी अपनी वो वाली साड़ी दे दोगे? I have seen that also. I've seen that my neighbor's daughter, they couldn't afford to buy a woolen skirt for the uniform. So they actually took it from somebody who, had already passed out from school. उसकी यूज की हुई स्कर्ट उन्होंने ली थी ना। वो भी टाइम थे। वैसे भी लोग हैं, आज भी हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बट हमारे पास कितने कपड़े हैं। मेरा पेट ही नहीं भरता कपड़ों से। अभी भी कितने सिलने के लिए दिए हुए हैं। फिर भी खोलो तो लगता है कुछ पहनने के लिए नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ? बिकॉज़ वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। एंड देयर वाज़ अ टाइम I also used to have very limited number of clothes. When I was in college, I used to have only 7 sets of clothes, जो मैं हर हफ्ते रिपीट करती थी। I used to have 7 and I used to have only 2 चप्पल्स। एक मेरे घर की चप्पल होती थी, which used to be bathroom slippers and one used to be कोल्हापुरी चप्पल, जो मैं कॉलेज पहन के जाती थी। और आज ढेर हैं जूतों के, पर कृतज्ञता नहीं है। शायद उस टाइम थी इसलिए हैं जूते, पर आज नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। आज तो नखरे हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। पहले कभी नहीं सोचा था कि ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, जो था वही पहना था। और बहुत दुनिया आज भी ऐसी है कि उनके पास जो 1 जोड़ी या 2 जोड़ी जूते हैं, वो वही पहनते हैं हर जगह। दे डोंट ट्राई टू मैच इट विद देयर क्लोथ्स एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट कि दे हैव शूज़ और दे हैव सैंडल्स। एंड दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स एंड दे जस्ट उसी को अच्छे से धो के प्रेस करके पहनते हैं। बट वी हैव सो मेनी क्लोथ्स एंड वी डोंट फील ग्रैटिट्यूड फॉर इट। सो टुडे इज अ टाइम, तो जब भी कपड़े पहनोगे, निकालने लगोगे नहा के कपड़े पहनने के लिए, शुक्र करना। अपनी अलमारी में कपड़ों को देख के सबको थैंक यू बोलना, भगवान जी आपने इतने कपड़े दिए हैं मुझे, दैट आई हैव अ चॉइस, कि मेरे पास चॉइस करने के लिए इतने कपड़े हैं कि मैं चूज़ करके कपड़े पहनती हूँ, या मैं चूज़ कप करके कपड़े पहनता हूँ। मैं चूज़ करके सैंडल्स पहनता हूँ, कि आज मैं ये वाले शूज़ पहनूँगी या मैं आज ये वाली चप्पल इसके साथ मैच करके पहनूँगी। सो बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। या I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 1984, writer and playwright. व्हाट अ वंडरफुल डे टू वे टू स्टार्ट अ डे। इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर हम हर दिन सुबह उठ के एक्साइटमेंट के साथ उठे, वाओ! एक नया दिन है आज। लेट्स कुछ और नया क्रिएट करते हैं आज। आज ज़िंदगी को नए तरीके से जीते हैं। आज ज़िंदगी को नए कहते हैं ना कि नए-नए काम करते हैं आज ज़िंदगी में। जिस तरह से कल जिए थे वैसे नहीं जिएँगे, आज नए तरीके से जिएँगे। खुशियों के साथ जिएँगे, ग्रैटिट्यूड के साथ जिएँगे।
क्योंकि आपको नहीं पता जब आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हो, उस दिन में कहाँ-कहाँ आपके लिए वो चमत्कार, वो मैजिक, वो कहते हैं ना सरप्राइज़ेज़ छुपे हुए हैं। एंड लेट्स बी एक्साइटेड अबाउट इट कि आज पता नहीं क्या-क्या सरप्राइज़ेज़ छुपे हुए हैं इस नए दिन में। लेट्स सी आज क्या होने वाला है, यू नो? एंड आज मैं कैसे क्रिएट करने वाली हूँ आज का दिन। बिकॉज़ वी क्रिएट आवर डे। हाउ डू वी क्रिएट आवर डे? बाय आवर थॉट्स, बाय आवर फीलिंग्स। सो आज अगर हमने नया दिन शुरू करना है बिकॉज़ इट्स अ न्यू डे, क्योंकि आज जो दिन है वो पहले कभी था ही नहीं। आज जो दिन है, आज क्या तारीख है? आज है 19 अक्टूबर 2022। क्या ये दिन पहले आया है? अल्मस? No, this is totally a new day. या 19 अक्टूबर तो हर साल आती है, पर 2022 तो आज का नया ही दिन है। हाँ, हुआ और आज कौन-सा दिन है? टुडे इज़ अ वेडनेसडे, राइट? वेडनेसडे। या सो वेडनेसडे बहुत आते हैं, पर 19 अक्टूबर 2022 को वेडनेसडे पहले कभी आया है? नहीं आया है, बिकॉज़ इट्स अ न्यू डे। इट्स अ न्यू डे। सूरज की डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत रोज अलग होती है। हम भी हर हर रोज एक तरीके से नहीं उठते हैं। आप जब उठते हो तो कभी आप लेफ्ट साइड से उठते हो, कभी आप राइट साइड से उठते हो, कभी आप पैर नीचे रखते टाइम लेफ्ट पैर रख देते हो, कभी आप सीधा चप्पल पे पैर रख देते हो, कभी आप जमीन पे पैर रखते हो, कभी आप कारपेट पे पैर रखते हो। एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। इट्स नॉट द सेम। आपको लगता है कि मैं वैसे तो करती हूँ रोज सुबह उठ के। नो, यू आर नॉट। Even when you open your eyes and you're, करवट लेके उठते हो, वो भी सेम नहीं है। वो भी सेम नहीं है। आपको लगता होगा कि सेम है। मैं तो रोज ही ऐसे उठती हूँ, नहीं। किस थॉट के साथ उठ रहे हो? सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आई थी? सो एवरी डे इज अ न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट। हम क्या करते हैं? हम अपने पास्ट को साथ लेके दिन की शुरुआत करते हैं, वहीं से गड़बड़ करते हैं। कल क्या हुआ था उसका बैगेज के साथ दिन की शुरुआत कर देते हैं, तो वी डोंट फील लाइट, वी डोंट फील एक्साइटेड, वी डोंट फील हैप्पी अबाउट द डे, बिकॉज बर्डन साथ लेके उठते हैं। व्हाट इफ यू स्टार्ट योर डे लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश डे, एंड कीप लुकिंग फॉर द मैजिक अराउंड। आज क्या होने वाला है? आज क्या सरप्राइज आने वाला है? व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट डेज लाइक दैट, आपको वैसे ही, क्योंकि जो आप ढूँढ रहे हो वो आपको भी ढूँढ रहा है ना। व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू। इफ यू आर सीकिंग मिरेकल एंड मैजिक, मैजिक एंड मिरेकल इज़ आल्सो सीकिंग you, right? Yeah. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि अपने दिन की शुरुआत में ही अपने हर काम को करते टाइम ओनली थिंग यू नीड टू डू इज
जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। जैसे नहाने तक, बाथरूम तक की बात पहले हो गई। नाउ दैट बुक इज टॉकिंग अबाउट, उसके बाद क्या कर सकते हो? जब आप तैयार हो रहे हो, आपने कपड़े पहन लिए, आपने कंघी कर रहे हो, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, आप परफ्यूम लगा रहे हो, यू नो, एंड यू आर वेयरिंग योर शूज, योर सॉक्स, व्हाटएवर यू वेयरिंग। आप अगर कोई लेडी है तो वो ज्वेलरी पहन रही है मैचिंग, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, व्हाटएवर यू आर टचिंग, स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट। So while you're getting ready, everything you touch, start saying thank you for that. और कुछ लोग सुबह सुबह उठ के नहीं नहाते हैं. They just want to have their cup of tea first. So if you're having a cup of tea, तो चाय बनाने के लिए जब जा रहे हो, आपने केटल ऑन किया या आपने गैस पे पानी रखा और चाय बनाई, तो आप चाय बनाते टाइम जिस बर्तन में चाय बना रहे हो उसके लिए थैंक यू. अगर वो नहीं होता बर्तन तो आप चाय कैसे बनाते? फिर आपने पानी लिया, आपके घर में टैप में पानी आ रहा है या आपके फिल्टर में पानी आ रहा है, तो आपने वो पानी के लिए थैंक यू बोला। उसके बाद आपने गैस ऑन किया, फिर आपने गैस के लिए थैंक यू बोला कि आपको अंगीठी नहीं जलानी है, आपको स्टोव नहीं जलाना है, आपको फ्लिक ऑफ अ बटन, आपको एक नॉब घुमाना है और आपको आग मिल जाती है कुछ भी पकाने के लिए। आई हैव सीन दोज टाइम्स जब वो कहते हैं ना काऊ डंग के उपले होते थे और केरी होती थी, वो कोयले की जो बुरा वो होता है ना, छोटा-छोटा सा कोयला जो बच जाता है, वो कोयले के वो छोटे-छोटे गोले बनाते थे एंड आई हैव सीन दैट माय मदर डूइंग इट। और फिर उसको अंगीठी में डालकर थोड़ी-सी लकड़ियाँ डालकर उसको फिर जलाया जाता था या कागज़ से जलाया जाता था। उसको जलने में भी टाइम लगता था, पहले खूब सारा धुआँ होता था, उसके बाद जाके उसमें आग भभकती थी, फिर जाके आप कुछ बना पाते थे। तब आप चाय बना पाओगे। उसके बाद आ गया स्टोव। अब उसमें आपने केरोसिन डाला, फिर उसको आपने पंप करना शुरू किया। फिर उसमें आपने दिया सलाई दिखाई, माचिस दिखाई, फिर वो आपका स्टोव जला, फिर आपने उसके ऊपर बर्तन रखा और चाय बनाई, राइट? फिर उसके बाद आ गया बत्ती वाला स्टोव। उसमें वो जैसे रस्सियाँ होती हैं, ऐसी बत्तियाँ होती थी। आपने उन बत्तियों को जलाया, फिर आपने उसको थोड़ा-सा पंप किया, फिर उसमें से आग निकलती थी, फिर आप चाय बनाते थे। हमें ये सब कुछ नहीं करना है भाई। वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम सिर्फ गैस का नॉब घुमाते हैं, लाइटर लगाते हैं या माचिस की तीली लगाते हैं और जल जल जाती है और हमें आग मिल जाती है चाय बनाने के लिए या कुछ भी पकाने के लिए। और अब हमारे यहाँ तो अब वो पाइप गैस आ गई है, तो हमें सिलेंडर भी नहीं खोलना पड़ता। हमें सिर्फ वो एक नॉब को घुमाना होता है और हमारी गैस जल जाती है। और कुछ लोगों के यहाँ पे वो वाली गैस है कि उनको आग भी नहीं दिखानी पड़ती। वो एक बटन को ही प्रेस करते हैं, वो इग्नाइट हो जा अपने आप इग्निशन ऑन हो जाता है उसका। कितना कुछ है हमारे पास। जस्ट इमेजिन कितने ब्लेस्ड हैं हम। तो आपने गैस को यूज़ किया, फिर आपने चाय पत्ती डाली उसमें, तो चाय पत्ती के लिए थैंक यू। किसने उगाई, कैसे सुखाई, कैसे उसको प्रोसेस किया, पैकेज किया, कैसे वो आप तक पहुँची। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। चीनी डाली आपने तो चीनी देखो, किसी ने गन्ने उगाए, फिर कैसे वो मिल्स में गए, फिर कैसे वो चीनी बनी, फिर कैसे वो पैकेज होके आपकी दुकान तक आई जहाँ से आपने खरीदा, फिर आप घर लेके आए, फिर आप अपने डब्बे में डाली, फिर आप चम्मच से उसमें डाल रहे हो। कितनी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। देन कम्स मिल्क। अब वो मिल्क कहाँ से आया? किसने अपनी डेयरी फार्म से वो मिल्क मदर डेयरी पे भेजा, फिर वहाँ वो पास्चराइज़ हुआ, फिर वो पैकेज हुआ, फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो ट्रैवल होके आप तक पहुँचा एंड आप उसको अपने चाय में डाल रहे हो। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स एंड बीइंग ग्रेटफुल, आप मानोगे जब आप वो चाय छान के बैठोगे ना पीने के लिए, उस चाय का स्वाद ही अलग होगा और उसका सैटिस्फैक्शन ही अलग होगा। कई बार तो हम चाय ऐसे पी जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता चाय पी गए हैं। बट जब आप इस तरह से चाय बना के चाय पियोगे, उसका टेस्ट ही अलग होगा, उसका सैटिस्फैक्शन लेवल ही अलग होगा। तो वो बता रही है कि अगर आप चाय पीते हो सुबह या आप ब्रेकफास्ट करते हो सुबह, अगर आप टोस्ट खा रहे हो या आप सीरियल खा रहे हो दूध में डाल के या आप कुछ और बना के खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। हर चीज़ को जैसे मैंने चाय के बारे में बताया, ऐसे जब आप हर चीज़ का थैंक यू करते-करते उसको बनाएँगे और खाएँगे ना, तो सोचो, मतलब कितनी बार तो ये सब सोचते-सोचते आँखों में आँसू आ जाते हैं।
कि कितना कुछ है यार कि जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट वी हैव टेकन ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो आज हमारे पास मौका है। आई मीन जैसे मैं अब सुबह गर्म पानी पीती हूँ, व्हेन आई एम गेटिंग रेडी आई जस्ट गो एंड स्विच ऑन दी केटल। अगर मेरी वो केटल काम ना करे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मुझे गैस जलानी पड़ेगी, पानी गर्म करना पड़ेगा, जा जाके देखना पड़ेगा उबल तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, यू नो ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। आई जस्ट हैव टू स्विच इट ऑन। वो जब गर्म हो जाता है अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। मैं जाती हूँ, अपना ग्लास भरा, मैं ग्लास भर के अपने पास यहाँ रखा हुआ है, एंड आई एम ड्रिंकिंग इट। इवन स्मॉल थिंग्स लाइक केटल, इवन अ ग्लास जिसमें आप पानी डाल के पी रहे हो। जब आप सुबह अपनी हर चीज के लिए शुक्राना करना शुरू करोगे ना, तो आपका दिन इतना खुशनुमा हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, और आप मतलब यू विल फील सो हैप्पी थ्रू आउट द डे। एंड जिनसे भी आप बात करो वो कहेंगे इसको आज क्या हुआ, इसको क्या हुआ है आज। उन्हें क्या मालूम आपको क्या मिल गया है। हाँ जी, पढ़े। Every day, without exception, I say thanks as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. ओके, As पॉज। I, पॉज। सो ग्रेटिट्यूड का मेजर क्या है? यू फीलिंग लाइटर एंड हैप्पियर। तो अभी जब, आई डोंट नो वेदर यू पीपल कुड सेंस इट, व्हेन अभी मैं चाय बनाने की बात कर रही थी और हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड की बात कर रही थी, आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग सो हैप्पी। अभी तो मैंने चाय बनाई नहीं है, पी नहीं है, जस्ट इमेजिनिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि एक एक चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, तो अंदर से एक एक चीज जैसे ना खुशी से आपका एक एक सेल पुलकित हो जाता है। आपके शरीर का एक एक, जैसे कहते हैं ना, शरीर में हर, जैसे गूज बम्प्स कहते हैं ना, एक एक रोम जो होता है आपका, वो भी जैसे ग्रेटिट्यूड से नाचना शुरू हो जाता है। एंड इमेजिन जब आप ऐसा फील कर रहे हो, तो गारंटेड है ना कि दिन अच्छा जाने ही वाला है। एंड एवरीबडी एंड एनीबडी यू विल टच टुडे विल एक्सपीरियंस दैट। मार्क माय वर्ड्स, लिख के देती हूँ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, आज सेशन के बाद करो, सुबह नहीं किया, नो इश्यूज, सेशन के बाद करो। हर चीज जिसे आप छू रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, अगर आप किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना रहे हो, अगर आप नहाने जा रहे हो, अगर आप बिस्तर भी ठीक कर रहे हो, अगर आप पूजा कर रहे हो, हर एक चीज के लिए जब आप थैंक यू बोलोगे ना, दिल से थैंक यू बोलोगे ना, आपका दिन इतना खूबसूरत जाने वाला है। और जो भी आपसे मिलेगा आज के दिन, उनको इस चीज का एहसास होगा कि आज कुछ अलग है इसमें, और वो आपका जो अलग है ना, वो उनको भी छू जाएगा। सो लेट्स डू दिस टुडे। हाँ जी, पढ़े। as I go through my day, I really feel as though I have a magical power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you? Well, that's what it's like after doing magic morning but multiplied. यस, क्या आप चाहते हो ऐसा दिन, जिस दिन Yes. में पूरा दिन सिर्फ आपके पास गुड न्यूज आती जाए, अच्छी चीजें होती जाएं आपकी जिंदगी में, एंड यू फील हैप्पी थ्रू आउट द डे। जरा सा भी दुख का साया, एंजाइटी, स्ट्रेस,
वरी आपके पास आए ही ना, छुए ही ना आपको। चाहते हो ऐसा दिन? Yes, तो शुरुआत करो आज से। After this session, whatever you're doing, even if you're working on a laptop, everything you are touching, everything which is helping you in doing whatever you're doing, just be grateful for it. एंड भर भर के और ऐसे मौके पूरे दिन मिलेंगे कि आप ग्रैटिट्यूड में रहो पूरा दिन। खुशियां ही खुशियां, गुड न्यूज, सरप्राइजेस, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और खुशी देंगे, ऐसे काम होते जाएंगे जो आपको और खुशी देंगे, एंड यू फील एक्साइटेड एंड यू से वाओ, व्हाट एन अमेजिंग डे। चाहिए ऐसा दिन तो शुरुआत कर दो। जस्ट yes. जस्ट क्रिएट दैट डे। और ये आपके हाथ में है। कैसे? जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हेन यू स्टार्ट योर डे। या लेट्स डू द प्रैक्टिस। Magic practice number 11. A magic morning. 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic word thank you. ओके, पॉज। ये आपको आज सुबह उठते ही करना था। अगर आपने नहीं किया है, नो इश्यूज। कल भी एक और दिन आएगा ना, अनदर न्यू डे। So you can start doing it from the morning tomorrow morning. When you wake up in the morning to a new day, the only thing you need to do is start your day with thank you. Yeah. 2. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. या सो जैसे ही आप उठोगे, तब से लेकर जब तक आप तैयार होते, इवन इफ यू आर कमिंग फॉर द सेशन, तो आप कुछ तो करते हो ना उससे पहले उठ के। आप ब्रश करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप मुंह धोते हो, आप टॉवल यूज करते हो, आप मे बी मॉइस्चराइज करते हो, मे बी थोड़ी सी कंघी कर लेते हो, मे बी यू चेंज योर क्लोथ, मे बी यू हैव बाथ, वट एवर यू आर डूइंग बिफोर कमिंग फॉर द सेशन और डूइंग एनीथिंग एल्स। जब आप कुछ भी दिन की शुरुआत करते हो, तो आप जिन जिन चीजों को छू रहे हो, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक जैसे हम टैप वाटर की बात कर रहे थे, आप डब्ल्यूसी देखो ना, आपके घर में डब्ल्यूसी है, बाथरूम आपके कमरे के साथ है। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी मौसी ना किसी गांव में रहती थी। तो हम लोग गांव में जाते थे ना, सब औरतें सुबह सुबह उठ के वहां जाते थे खेतों में, बिकॉज बाथरूम्स ही नहीं होते थे। एंड देन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हमारा जो घर होता था मालवीय नगर में, वहां पे देयर वर 3 फैमिलीज स्टेइंग इन डिफरेंट डिफरेंट रूम्स, एंड एक कॉमन बाथरूम होता था, एक टॉयलेट होता था, एक बाथरूम होता था, एंड दैट यूज्ड टू बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बरामदे में, एकदम एंड में जाके होता था। एंड टुडे एवरी हाउसहोल्ड हैज अ बाथरूम नेक्स्ट टू देयर रूम्स। कहीं नहीं जाना है, उठ के बस वहां तक जाना है। आई मीन जस्ट इमेजिन कितना कुछ है हमारे पास, एंड हमने तो सब कुछ मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये तो ऐसे ही होना था, ऐसे ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है भाई। तो आज, अभी से, एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू आर टचिंग, now onwards and tomorrow also, when you get up in the morning, start doing gratitudes. Yeah, please. 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, ये तो Just आपको पता ही है, आपको रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी ही है। और अगर आपको अभी भी कुछ उसमें चैलेंज आता है लिखने में, तो जो भी सब्जेक्ट पे हम उस दिन का चैप्टर कर रहे हैं, जैसे अगर आपने आज सुबह लिखा है, तो आप कल, हमने जैसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात किया था या मनी के बारे में बात किया था, तो आप उसमें से कुछ क्यू लेकर आप अपने आज के ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते। हाँ जी, पढ़े। 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you
for the best thing that happened during the day. या तो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक ये तो आपको रोज करना ही है. सो आई होप यू पीपल आर डूइंग इट. एंड Yes. आज की प्रैक्टिस मॉर्निंग वाली जो है वो अगर आपने आज सुबह सुबह से नहीं की है तो अभी से लेकर आप जो भी काम कर रहे हो जितनी देर तक याद रहता है उतनी देर तक करते रहो ग्रैटिट्यूड. एंड डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट योर मॉर्निंग टुमारो. कल सुबह जब उठोगे तो आज जो हमने सुबह मिस कर दिया उसको हम कल सुबह से प्रैक्टिस करेंगे. सुबह उठते ही आंखें खोलते ही ग्रैटिट्यूड देना फॉर अ न्यू डे. एंड उसके बाद टिल द टाइम यू गेट रेडी, आप बाथरूम में जा रहे हैं या आप किचन में जा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी चीजों को आप टच कर रहे हैं, आपने हर एक उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है ताकि आप अपने पूरे दिन को सैचुरेट कर लें सुबह से ही विद ग्रैटिट्यूड. सराबोर कर लें अपने दिन की शुरुआत को ही ग्रैटिट्यूड से ताकि आपका दिन जो है वो इतना सुहाना, इतना खुशियों से भरा, सरप्राइजेस से, मैजिक से भरा हुआ निकले. Yeah. So that is about today's chapter. And in case you have any question, you can ask right now. And thank you, Varun, for your attendance. Yeah. And let's do the magic practice. अगर किसी को कुछ बोलना है तो you can say. Otherwise, let's do the prayer. Anybody wants to say anything? No. Thank you. Okay. So yeah. So Varun, you can listen to the recording because most of the chapter had already finished. So Yes. yeah, please watch the recording and do the assignment. Assignment तो तुम्हें पता ही आज मैजिक मॉर्निंग है तो अभी से लेकर अगर सुबह से उठते हुए नहीं किया है तो अभी से लेकर till the time you get ready for your office and have your breakfast. So just keep saying gratitude for each and everything you are touching. And tomorrow morning, get up in the morning, first thing in the morning, open your eyes. From that moment till the time you get ready, just start saying gratitude for each and everything you touch and Okay. use. Yeah? Sure. Okay. Thank So let's do the prayer. So fold your hands and close your eyes. Say thank you to whosoever you want to say thank you. So thank you, everybody. Have a wonderful day, and I will see you tomorrow. And don't forget to give thumbs up if you have done your assignment and thumbs down if you have not done your assignment. Please do respond. कुछ नहीं करना है, सिर्फ thumbs up और thumbs down. इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता. कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ thumbs up करना है and thumbs down करना है ना? ये तो हम वैसे भी पूरे दिन करते रहते हैं एक दूसरे को, है ना? So just have to do this. But do respond whether you have done your assignment or you have not done your assignment. Yeah. Okay. Yes. So thank you, everybody, and I will see you tomorrow. Bye. Thank Bye-bye.